चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सर माधवपाल एकेडमी से। ठीक है, आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ की नवीनतम योजनाओं की जो क्लासेस है उसको कंटिन्यू करने वाला हूं। ऑलरेडी मैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर की 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, और आपको अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो आप क्या करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से व्हाट्सएप में जुड़ जाएं और एप्लीकेशन आप वहां से डाउनलोड कर लें। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इसके जो ये PDF जो मैंने बना के रखा है आपके लिए, ये PDF पूरा आपको एप्लीकेशन से मिलेगा। अब एप्लीकेशन में कहाँ पर मिलेगा? एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर स्टडी मटीरियल का ऑप्शन आएगा, उसमें जाना और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के फोल्डर में क्लिक करना। फिर आप वहां से क्या कर सकते हो, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ सकते हो। ये मेहनत मैंने खुद किया है, मेरे अपने हाथों से मैंने इसको संकलित करके मेहनत करके आपके लिए बनाया है। तो आप क्या करें, हिम्मत से मन लगा करके तैयारी करें, पढ़ें। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करूं तब आप उसे चूके ना और आपसे इन्फॉर्मेशन ना छूटे, आपके पास में सही समय पे इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो सके। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। कल मैं आपको राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना तक पढ़ा चुका था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के बारे में। ये क्या होता है श्रमिक सियान सहायता योजना, ये पूरा मैं आपको यहाँ पे आज कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसा है कि आप जितना रिवीजन करते हैं ना, उतना ये आपको मजबूत बनाता है। देखिए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। ये घोषणा कब हुआ था? तो 1 मई 2000 को। 1 मई क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर डे होता है। लेबर डे मतलब लेबर के श्रमिकों के सम्मान में इस योजना को आपके बीच हमारे सरकार ने इसको लाया। और इसकी घोषणा किसने किया? इसकी घोषणा CM बघेल ने किया। याद रखेंगे, घोषणाकर्ता को पूछा जाता है। कब आया? 1 मई को। जैसे कि नाम से पता है, श्रमिक मतलब लेबर। और 1 मई को क्या दिवस होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? श्रमिक दिवस होता है, या फिर मई डे के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इसमें हितग्राही कौन होंगे, किसे ये फायदा मिलेगा? हितग्राही कौन होंगे? जो छत्तीसगढ़ भवन में व अन्य सन्निर्माण मंडल में, मतलब जो कहना चाहिए कि एक प्रकार का क्राफ्ट डिज़ाइनिंग का या क्राफ्ट का काम करते हैं, कर्मकार वर्ग के श्रमिक होते हैं। उन श्रमिकों जो पंजीकृत होंगे कहाँ पे? छत्तीसगढ़ भवन में। ठीक है, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ भवन में सन्निर्माण मंडल में वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अपने कैटेगरी को बताएंगे कि हम ये काम करते हैं, ये चीज़ करते हैं, और ये हमारा बेसिक जो आइडेंटिफिकेशन इसके लिए चाहिए वो सब हमारे पास आधार कार्ड सब है। तो वो चीज़ें फिर क्या करेगा, रजिस्टर्ड करा लेगा। और पंजीकृत करने के बाद में फिर सरकार उसको क्या करेगा, 10,000 रुपये की सहायता राशि एक मुश्त देगा। कितने की? 10,000 की। कैसे? देखिए, इसमें लाभ किसे होगा? तो बुजुर्ग श्रमिकों, हर किसी को नहीं मिलेगा। जो बुजुर्ग है, जिसको वाकई में ज़रूरत है, तो वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, छत्तीसगढ़ भवन में जाएगा और वहाँ जाकर के क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा। उसके बाद में इसमें बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 की सहायता राशि गवर्नमेंट देगी, हमारी सरकार देगी। ठीक है, अब उसमें देखो इसकी पात्रता क्या है, इस पात्रता को समझो। और इस कितने से कितने के बीच में बोल रहा है, तो इसकी पात्रता है 59 ईयर से 60 साल के बीच में। ठीक है, इसी बीच के जो बुजुर्ग कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हीं को ही दिया जाएगा, हर किसी को नहीं दिया जाएगा। तो इसमें आपको पात्रता पूछ रहा है, तो आप देखो इसमें पात्रता है न्यूनतम कम से कम एक तो वो 59 ईयर के हों, ठीक, या अधिकतम 60 वर्ष, मतलब इसी दोनों के बीच का उसका उम्र जो है 59 से 60 वर्ष के बीच में ही होना चाहिए, तभी वो बुजुर्ग की कैटेगरी में आता है। आपको पता है, इंसान जब बुजुर्ग हो जाता है, जब उसके शारीरिक और मानसिक क्षमता थोड़ी कमज़ोर होती है, उसके बाद में वो रिटायर ले लेता है। पूरी तरह से कमज़ोर तो होता ही नहीं हो, तो आखिरी स्टेज होता है। तो यहाँ पे न्यूनतम 59 एज और अधिकतम 60 वर्ष की आयु वाले केवल बुजुर्ग पात्र लोगों को मिलेगा। अब देखना, एक बात याद रखना, ये जो लाभार्थी जिनको ये लाभ मिलेगा ना, वो लाभार्थी को विगत 3 वर्षों से वो जो मंडल है हमारा छत्तीसगढ़ भवन में, जो सन्निर्माण मंडल है, ठीक है, कर्मकार और श्रमिक लोगों के लिए जो मंडल है वहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या, विगत 3 वर्षों से, जो कि पिछले समय पे पिछले सरकार ने इसको 5 वर्ष से 5 वर्ष कहना चाहिए कि सॉरी, इसके पहले जब इसको घोषणा किया था 2022 में, तब 2022 में क्या बातें आई थी कि वो 5 वर्ष तक उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये बात था। लेकिन अभी लेटेस्ट में इसमें
नया चेंजेस आया है और 3 वर्षों तक का पंजीकृत होगा तो भी उसको मिलेगा, ये कर दिया है। जबकि पहली बार ये लॉन्च आया था तो ये 5 वर्ष के लिए था, अभी कितने वर्ष के लिए है? अभी 3 वर्ष के लिए है। क्लियर? तो ये बात याद रखना। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो 10,000 की राशि कि 10,000 रुपये सरकार देगी, पहला बात। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है इसके अलावा, एक तो हमने 10,000 की राशि देखा, दूसरा ये 59 से 60 एज के बीच के बुजुर्गों को ही मिलेगा, और तीसरा 3 वर्षों से लगातार छत्तीसगढ़ भवन के सन्निर्माण मंडल में रजिस्टर्ड हो। तो ये 3 वर्षों का क्राइटेरिया, ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। 10,000 रुपये सरकार देगी, इतने एज होना चाहिए, इतने वर्षों से रजिस्टर्ड होना चाहिए, एकदम इजी है। अब अपन चलते हैं आगे। ये है मिनी माता महतारी जतन योजना। क्या है? मिनी माता महतारी जतन योजना। इसमें कितना लाभ मिलेगा ये हम एकदम क्लियर अभी करेंगे, और इससे क्वेश्चन आएगा तो तुमसे छूटना नहीं चाहिए। कैसे? देखिए, मिनी माता महतारी जतन योजना, इसमें होता क्या है, सहायता राशि कितना दिया जाएगा और इसमें क्या क्या फ़ायदा है देखते हैं। ये महतारी जतन, आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि ये माताओं बहनों के लिए बनाया गया है। पहले इसका क्या नाम था? सबसे ज़्यादा VVIMP इस क्वेश्चन का ये है। इसका पूर्व नाम क्या था? इसका पूर्व नाम था भगिनी प्रसूति सहायता योजना। क्या था? आई रिपीट इट, इसका पूर्व नाम था भगिनी प्रसूति सहायता योजना। अभी भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम हो चुका है मिनी माता महतारी जतन योजना। क्या हो गया है? मिनी माता महतारी जतन योजना। क्लियर? पुराना नाम क्या था? तो भगिनी प्रसूति था। अभी क्या है? मिनी माता के नाम से छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद के सम्मान में उनके नाम से ये योजना को नामकरण किया गया है, जो प्रसूति सहायता योजना था। ठीक है, ये संचालित कौन कर रहा है? संचालित कर रहा है राज्य का श्रम विभाग, जो लेबर डिपार्टमेंट है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का, उसका श्रम विभाग इसे क्या कर रहा है? इसे संचालित कर रहा है। ठीक, अब इसमें प्रश्न क्या पूछेगा हिरेन कि लाभार्थी कौन होंगे? लाभार्थी कौन होंगे? तो याद रखना इस बात को कि जो प्रेग्नेंट लेडी होगी, जो गर्भवती श्रमिक होगी, गर्भवती श्रमिक महिला, वही प्रेग्नेंट लेडी को इसमें लाभ दिया जाएगा। तो ये बात याद रखेंगे ताकि वो अपने बाल बच्चे का भरण पोषण कर सके, अच्छी पौष्टिक उसको चीज़ें दे सके, अच्छी चीज़ें उसका दे सके। तो इसमें कितनी राशि का सहायता मिलेगा? उन प्रेग्नेंट श्रमिक महिला को 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अब इसके अलावा अन्य क्या क्या लाभ और महिलाओं को दिए जा रहे हैं? देखिए, नोनी सुरक्षा योजना है एक, उसमें हो रहा है कि बालिकाओं को 18 से 21 जिनकी आयु हो गया है, ठीक है, उनको नोनी सुरक्षा योजना में बालिकाओं की आयु 18 से 21 वर्ष जिनको हो गया है, उनको भी कहना चाहिए कि ये लाभ महतारी जतन योजना का लाभ मिल रहा है। और महिलाओं को ई रिक्शा, अगर इतना आपने आयु इतना कर लिया, ठीक है, अगर आपकी आयु 18 से 21 के बीच की है तो आपको महिलाओं को क्या होगा कि ई रिक्शा पर जब आप ई रिक्शा खरीदेंगे 50,000 की जगह 1 लाख रुपए तक का आप सब्सिडी सरकार देगी। लेकिन ये केवल महिलाओं के लिए है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, पहले नोनी सुरक्षा योजना पहले कितना था? सिर्फ 18 वर्षों के लिए था। अभी बढ़ा के 21 वर्ष तक आप नोनी सुरक्षा योजना के तहत प्लान ले सकते हैं और उसके लाभ को आप ले सकते हैं। थोड़ा बढ़ाया गया है, 3 साल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसी बीच तक 18 से 21 के बीच में आप ले सकते हैं। ठीक है, अब महिलाओं को ई रिक्शा पर कितना, अब इससे क्या पूछा जाएगा? तो इससे देखना, एक तो इसका पूर्व नाम क्या था, पूर्व में नाम क्या था, ये आप याद रखेंगे। तो भगिनी प्रसूति किसने संचालित किया? तो श्रम विभाग ने, लेबर डिपार्टमेंट ने किया, ये बात याद रखेंगे। कितनी राशि मिलती है इसमें? 20,000 रुपये की राशि मिलती है, 20K की। ठीक, अब पूरा नाम, ये 3 चीज़ से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब दिमाग में ये बात आप डाल लो कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो पूर्व नाम पूछेगा तो भगुनी, है ना, कौन से विभाग? श्रम विभाग, 20,000 का राशि। ठीक है, और महिलाओं को ई रिक्शा पर 50,000 पहले का छूट मिलता था, अब 1-1 लाख रुपए का सब्सिडी सरकार देती है। ये बात भी आप याद रखेंगे, ये बात आपसे बननी चाहिए। उनको स्व उद्यमी बनाने के लिए, महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये प्रयास गवर्नमेंट कर रही है और बहुत अच्छी नीति है, इसका सभी को सराहना भी करना चाहिए। अब अपन देखेंगे मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। क्या है भाई? ये सभी योजना लेटेस्ट हैं, नए हैं, पास के ही हैं, और
दिमाग में रखना है कि ये गोवंशियों के लिए, जो हमारे गोवंश के कैटेगरी में आते हैं, गाय बैल, इसके अंतर्गत, तो गोवंश मोबाइल चिकित्सा, उनको मोबाइल मतलब मूवमेंट करता हुआ चिकित्सा प्रदान करना है। कब से चालू हुआ? 10 सितंबर 2022। ठीक, कब घोषणा हुआ? 10 सितंबर 2022। उद्देश्य क्या है? जो गोवंश है उसको उत्तम से उत्तम मतलब क्वालिटी वाला उसको चिकित्सा प्रदान करना, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट उनको देना, गाय बैल बछड़े ऐसे लोगों को। प्रथम चरण में अधिकतम, ये इसमें क्या था पता है कि पहले चरण में अधिकतम 2 चिकित्सा वाहनों से योजना को शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये बात याद रखना, पहले चरण में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसमें देखा जाए अधिकतम 2 चिकित्सा वाहनों से योजना को शुरुआत की गई थी ये चीज़। और ये सभी विकास खंडों में मतलब बोला कि भैया विकास खंडों में आप एक काम करो, 2-2 ठो चिकित्सा वाहन भेज दो। वो पूरे विकास खंड में जितने भी गांव आएगा उसको घूम घूम के उसका क्या करेगा? ट्रीटमेंट करेगा और उत्तम क्वालिटी का इलाज देगा। तो ये गोवंशी मोबाइल योजना को याद रख लेना कि ये 10 सितंबर को आया था और पहले चरण में अधिकतम 2 चिकित्सा वाहनों से पूरे ब्लॉक में ये सुविधा के साथ में ये चालू की गई थी। ठीक है, अब देखना सियान जतन क्लिनिक योजना। क्या? सियान जतन। ठीक है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके जतन के लिए, देखभाल के लिए ये गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, 29 आयुर्वेदिक केंद्र खोलेगी। वही सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखना सियान जतन ये कब आया? तो ये आया 7 अप्रैल को। कब आया? 7 अप्रैल 2022 को। 7 अप्रैल को किस दिन, क्या उस दिन क्या दिवस रहता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस रहता है। क्या रहता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस रहता है 7 अप्रैल को। लाभ किसे मिलेगा? तो जो 60 वर्ष से अधिक के आयु वाले लोग हैं उन्हीं को मिलेगा। तो याद रखना इसमें 60 वर्ष से अधिक के लोगों को ही, 60+ को ही इसका लाभ मिलेगा। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन, वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन, विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन इसको चालू किया गया था। ठीक है, किसे मिलेगा? तो 60+, 60+ वालों को इसका लाभ मिलेगा। कितने केंद्रों में प्रारंभ हुआ था? तो राज्य के 29 आयुर्वेदिक केंद्रों में ये सियान जतन क्लिनिक योजना प्रारंभ हुआ था। कितने केंद्रों में हुआ? तो 29 केंद्रों में, 29 सेंटर में इसे प्रारंभ किया गया था आयुर्वेदिक केंद्र में। कब चलाया जाएगा? कब ये चीज़ मतलब सियान लोगों को देखभाल के लिए, जतन के लिए ये योजना कब क्या होगा, काम करेगा? तो याद रखना हर महीने के पहले गुरुवार को, हर महीने के पहले गुरुवार को ट्रीटमेंट किया जाएगा बुजुर्ग लोगों का जिनकी उम्र 60 से अधिक है। अब इसमें VVIMP पोर्शन क्या होगा? सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन इसका शुरुआत हुआ। तो पहला क्या है? 7 अप्रैल को आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हो सकता है? तो इसमें 60+ वालों का इलाज होगा, 60+ का। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राज्य के 29 केंद्रों से इसे प्रारंभ किया गया, 29 आयुर्वेदिक केंद्र से। और चौथा इंपॉर्टेंट ये कि हर गुरुवार को, महीने के प्रति माह के गुरुवार को ये क्या होगा? पहले गुरुवार को इसमें इलाज होगा। यहाँ पे लिखा हूँ पहले गुरुवार को यह ट्रीटमेंट होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे तुमको पढ़ना है, नोट करना है। और सब नए नए योजना है जो 2022 में ठीक 1 महीना पहले, मतलब क्या है अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी खत्म हुआ नहीं है नया 2023 का, तो वहाँ तक की पूरी योजनाओं को वीडियो में शामिल किया गया है दिसंबर तक के। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना को अपन देखेंगे। किसको? छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना को। मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, ये खुद कंटेंट मैंने टाइप किया, अपने लिए बनाया है ताकि तुमको मैं दे सकूं तुम्हारे लिए। तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी कि तुम क्या करो, मेरा मनोबल बढ़ाओ, अपने कमेंट्स को, अपने एक्सपीरियंस को बीच बीच में शेयर करते रहो ताकि मुझे पता चले कौन कौन सा मेरा बच्चा वहाँ पर एक्टिव है, कौन मेहनत नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है। जो जितना मेहनत करेगा मैं उसके लिए उतना डेडिकेट होकर काम करूँगा। जो मेहनत नहीं करेगा मुझे भी उससे कोई मतलब नहीं है। मैं कामचोर बहानेबाज लोगों को पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं खुद 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की क्लासेस लेता हूँ, 16 घंटा तो यही हो गया, प्लस आने जाना, और 3 साल के बेटे के साथ रहता हूँ, फिर टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ। तो आप बहाने नहीं मारेंगे। जो जितना निखरेगा उतना मेहनत करेगा, और मेहनत करने वाले ही निखरते हैं, निखरने वाले ही मेहनत करते हैं, याद रखना। जिन्हें पहले से ही ठान लिया कि मुझे निखरना ही नहीं, वो मेहनत कभी नहीं कर सकता। तो हम लोग अगला योजना देखेंगे, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, ये छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना कब आया? इसमें हुआ क्या था पता है? इसमें
सरकार ने कोविड से अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण देने के लिए इस योजना को लाया था। किसको? छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। ठीक है, कोविड से बहुत सारे पेरेंट्स का डेथ हो चुका था, तो सरकार ने इसको कोविड से प्रभावित लोगों के लिए लाया था, ताकि कोविड-19 के इफ़ेक्ट से बच्चे जो उनका पढ़ाई लिखाई रुक रहा है वो ना रुके। देखिए, इसकी घोषणा कब हुई थी? हैं, तो घोषणा हुआ था 13 मई 2021 को। कब घोषणा हुआ था? कब हुआ था बताओ ललिता? तो ये हुआ था 13 मई 2021 को। ठीक, किस विभाग से संबंधित है? तो मैं बताया कि आपको दुलार योजना, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, तो ये शिक्षा विभाग के हमारे दुलारे बच्चों लोगों के लिए ये है, छोटे बच्चों के लिए। तो किस विभाग से संबंधित है? तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। कहाँ से? तो ये है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, शिक्षा विभाग से है। ठीक है, अब देखना, स्कूली शिक्षा, ना कि टेक्निकल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा विभाग। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? जो बच्चे अनाथ हुए हैं माता पिता के खत्म हो जाने के बाद में, उसको सरकार क्या करेगी? संरक्षण देगी। और इसमें छात्रवृत्ति का भी या स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके माता पिता के जाने के बाद में सरकार क्या करेगी? उन बच्चों को छात्रवृत्ति देगी, स्कॉलरशिप देगी। ठीक, क्या क्या क्राइटेरिया है? तो पहला छात्रवृत्ति का क्राइटेरिया देखो, 1 से 8वीं तक के बच्चों को हर महीना 500 रुपये दिया जाएगा। क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को प्रति माह कितना मिलेगा? 500 रुपया मिलेगा। दूसरा बोल रहा है कि 8वीं से अगर ऊपर पढ़ रहा है, 9वीं से 12वीं के बीच, तब प्रति माह 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को प्रति माह कितना मिलेगा? 1000 रुपये प्रति माह सरकार देगी, अर्थात साल का 12,000 रुपये समझ लो इनको दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें देखना, सरकारी व प्राइवेट किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो पात्र होंगे उन सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, उसके माता पिता ख़त्म हो गए तो उनको नहीं मिलेगा। नहीं, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये गवर्नमेंट स्कूल और नॉन गवर्नमेंट स्कूल दोनों के लिए है। किसके लिए है? तो गवर्नमेंट प्लस नॉन गवर्नमेंट के लिए है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। अब इसमें 2 बातें और शामिल है। क्या क्या शामिल है? देखिए, इस बातों को समझिए, फिर और क्लियर हो जाएगा ये चीज़। इसमें ये बातें हैं कि पढ़ाई का पूरा खर्चा छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी। ठीक, अगर मुख्य कमाने वाले जो है उसके व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई तो ठीक है भैया, वो तो सही है, तो ये बात है। दूसरा क्या बात है? अगर ये बच्चे आत्मानंद में भर्ती लेते हैं, मान लो अभी छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत ही चर्चित जो योजना है स्वामी आत्मानंद योजना है, इसमें जो बच्चे कभी अंग्रेजी माध्यम में इंग्लिश मीडियम में पढ़ नहीं पाए उनके लिए सरकार ने सुविधा दिया है कि अगर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहे तो वहाँ पढ़ सकते हैं। और ऐसे बच्चों से आत्मानंद स्कूल 1 रुपये नहीं लेगा, 0 फीस में निःशुल्क उसका एडमिशन होगा। तो अगर ये बच्चे आत्मानंद में भर्ती लेते हैं तो उनसे फीस भी नहीं लिया जाएगा। ये बातें इसमें शामिल है, ये बातें इसमें समाहित है, गवर्नमेंट ने इसे डिक्लेयर किया है। तो बहुत अच्छा योजना है ताकि अनाथ बच्चे भी आगे बढ़ सकें। अब अपन क्या करेंगे? यहाँ पे मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, मतलब बेटियों को सशक्त बनाने के लिए इसे सरकार ने क्या किया था? 20-20 हज़ार की राशि देने की घोषणा की थी। और मुख्यमंत्री साहब के निर्वाचन क्षेत्र पाटन क्षेत्र से इसको चालू किया गया था। कहाँ से? तो पाटन से। अब अपन देखते हैं मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। भाई आप माधव पहल एकेडमी से जुड़ने के लिए, रेगुलर वीडियोस पढ़ने के लिए चैनल के बेल आइकन को प्रेस करो। जैसे ही कोई वीडियो डालूं फट से आपको क्या मिले? आपको सीधा नोटिफिकेशन चला जाए। दूसरी बात, ये चीज़ें जो पूरा PDF अगर आपको फ्री में चाहिए तो PDF आपको किससे मिलेगा? तो माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल में जाना है और वहाँ से ये चीज़ आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। ठीक, 8 घंटे से पढ़ा रहा हूँ रे, गला भी दर्द कर रहा है बेटा, और तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे ना तो मेरा मन टूट जाएगा। देखो कब अधिसूचित हुआ, कब अधिसूचना जारी हुआ? देखो इस योजना के लिए अधिसूचना जारी कब हुआ? तो 29 जनवरी 2022 को। कब? 29 जनवरी को। ठीक, लेकिन इसे चालू कब से किया गया? इसे किया गया 1 मार्च से चालू किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्या है? 1 मार्च। ठीक, दूसरा किस स्थान से चालू किया? तो पाटन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि CM का निर्वाचन क्षेत्र है तो ये पाटन से चालू हुआ।
कहाँ से? पाटन दुर्ग से। ठीक, किसके द्वारा हुआ? तो ये हमारे बघेल जी के द्वारा, मुख्यमंत्री सीएम के द्वारा हुआ। आर्थिक सहायता कितना देना है? तो इसमें देना है 20,000 रुपये का सहायता सरकार देगी नोनी सशक्तिकरण हेतु। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो 2 अविवाहित बेटियों को, जो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो श्रमिकों का, उन गरीबों का जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है छत्तीसगढ़ भवन में, ठीक है, तो उनके 2 अविवाहित बेटियों को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगा। ठीक है, तो 2 बेटियों तक के, 2 अविवाहित, शादी के बाद नहीं मिलेगा, शादी के पहले 2 बेटियों को 20,000 दिया जाएगा। तो आर्थिक सहायता की राशि कितनी है? 20,000 है। ठीक, तो ये जान लो कब चालू हुआ? 1 मार्च से। 100% अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, पूछा जा सकता है कि नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना लेटेस्ट योजना 2022 का मार्च की योजना है, पाटन से चालू हुआ, 20,000 की राशि है। अब 2 अविवाहित बेटियों को, उन श्रमिकों की बेटियों को जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ भवन के सन्निकर और निर्माण श्रमिकों के उसमें रजिस्टर्ड हुआ है डैशबोर्ड में, केवल उन्हीं को ये चीज़ मिलेगा। अब मैं बताने वाला हूँ बेहतरीन योजना चिराग योजना के बारे में। किसके बारे में? मैं आपको बताने वाला हूँ चिराग योजना के बारे में। चिराग योजना को करते हैं और उसके बाद और कितना बचा है? बहुत सारा बचा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, ख़त्म करेंगे। बेहतरीन प्लान है ये, बेहतरीन, ये बहुत ही आपको काम आएगा। तो देख लीजिए आप चिराग योजना। सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा चिराग योजना में? निशा क्या करोगे चिराग योजना में? ये देखोगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ शामिल है चिराग योजना में जिससे तुमको लाभ मिल रहा है। ठीक है, वो क्या चीज़ है तो उसको देखो। पहले सबसे पहले आप चिराग का क्या करोगे? चिराग का फुल फॉर्म आप जानोगे। क्या? चिराग का फुल फॉर्म। कैसे फुल फॉर्म होगा? तो देखिए, चिराग का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एसिलरेटेड ग्रोथ। क्या है? छत्तीसगढ़, सी फॉर छत्तीसगढ़, एच देखो CH है ना, तो छत्तीसगढ़, I फॉर इंक्लूसिव, R फॉर रूरल, ठीक है, एंड A फॉर एसिलरेटेड, G फॉर ग्रोथ। तो चिराग योजना का फुल फॉर्म जान लो, छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एसिलरेटेड ग्रोथ, ये फुल फॉर्म होता है। कब चालू हुआ? 24 नवंबर 2021 को हुआ था ये, 24 नवंबर 2021 को। लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो, IMP कर लो, चिराग योजना पूछे जाएगा। ठीक, कितने विकास खंडों में लागू है? 14 विकास खंडों बताऊंगा। कहाँ से चालू हुआ? जगदलपुर से। कहाँ से हुआ? तो ये जगदलपुर से हुआ है। तो आप याद रखेंगे कि किस जगह से चिराग योजना चालू हुआ, तो बस्तर के जगदलपुर से इसे चालू किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो बघेल जी के द्वारा, CM बघेल के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात यह है, कुल कितने जिले के आदिवासी विकास खंड में लागू होगा? तो ये 14 जिलों का इसमें चयन हुआ है। कितने जिलों का? 14 जिलों का, उन सभी विकास खंडों में जहाँ पे आदिवासियों की बाहुल्यता है, जहाँ पे आदिवासी ज़्यादा रहते हैं। तो कितने जिलों के? तो 14 जिलों के आदिवासी विकास खंडों में लागू है। और वो जिला कौन सा है? बस्तर, मतलब बस्तर संभाग में कितने हैं, सरगुजा में कितने हैं, बिलासपुर में कितने हैं, रायपुर में कितने हैं। तो ये 2021 के संदर्भ में पूछा जा रहा है। 2021 को 24 नवंबर को ये चालू हुआ था। तो 14 जिले के आदिवासी विकास खंडों के इस क्षेत्र में ये लागू होना है। ठीक, तो बस्तर संभाग में कौन कौन सा? तो बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा। बस्तर संभाग में 7 जिलों में ये लागू है। ठीक है, जहाँ पे आदिवासी लोगों की बाहुल्यता है उसी विकास खंडों में। दूसरा सरगुजा संभाग के किसमें? तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। कितना? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। तो ये सरगुजा संभाग के 5 जिलों में। अब बिलासपुर संभाग के मुंगेली में, किसने? तो मुंगेली में। ठीक है, और रायपुर संभाग के किसमें? तो बलौदाबाजार, भाटापारा में। मतलब टोटल देख लो आप, 7, 5, 12 और 13 और 1 14, टोटल 14 जिलों में लागू है। बस्तर के 7, सरगुजा के 5, बिलासपुर के 1, रायपुर के 1। तो टोटल देखिए ये कितने जिलों में है? तो 14 जिलों के आदिवासी विकास खंडों में, उन विकास खंडों में जहां आदिवासी की क्या है? बाहुल्यता है।
ठीक। अब रायपुर संभाग में कहाँ बोलेगा तो बलौदाबाजार भाटापारा, बिलासपुर में कहाँ तो मुंगेली। उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों चिराग योजना को लाया गया, तो इसके उद्देश्य को समझो। इसका उद्देश्य है पता है, किसानों के आय को, आमदनी को बढ़ाना। इसका जो मेन क्या है, मोटो है, टू इंक्रीज द इकोनॉमी या इनकम ऑफ फार्मर्स। किसानों के इकोनॉमी को, इनकम को जनरेट करना, बढ़ाना, बढ़ावा देना या वृद्धि करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, दूसरा क्या है, इसी योजना के तहत गांव-गांव में पौष्टिक भोजन प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है। इस चिराग योजना के तहत गांव-गांव में भी गवर्नमेंट क्या करेगी, पौष्टिक मतलब पौष्टिकता से भरा हुआ ग्रेन्स, खाना पीना, अनाज, चावल, गुड़, ये सब पौष्टिक भोजन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कब चालू हुआ था, 24 नवंबर को। कहाँ से, तो जगदलपुर से। किसके द्वारा, सीएम के द्वारा। कितने जिलों में, 14 जिलों में। बस्तर के 7, सरगुजा के 5, बिलासपुर के 1 और रायपुर के 1। तो बिलासपुर रायपुर को जरूर याद रखना। बस्तर का 7वां आपको पता है, सरगुजा का 5वां आप जानते हो, देख के जान जाओगे। बिलासपुर के मुंगेली को और यहाँ के बलौदाबाजार भाटापारा रायपुर को याद रखना। उद्देश्य क्या है, किसानों के आमदनी को, टू इंक्रीज देयर इकोनॉमी, और गाँव-गाँव में पौष्टिक भोजन भी प्रदान करना। इसमें देखो, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जलवायु आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली को भी विकसित करने का इसमें बात आया है। कई जगह पे क्या होता है, कम वर्षा होता है, कई जगह अधिक वर्षा होता है, कई जगह पे खारा वर्षा भी मतलब देखने को मिलता है। वर्षा की प्रकृति भी फसल के अनुरूप सही नहीं रहती। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जलवायु जैसा है उस हिसाब से जलवायु के आधार पे उत्पादन प्रणाली को या प्रोडक्शन सिस्टम को बढ़ाने पे भी काम करेगी, विकसित करेगी कि जलवायु पे आधारित पोषण उत्पादन को हम कैसे वहाँ पे डेवलप करें। गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है, काम कर रही है, गवर्नमेंट इसमें वर्क कर रही है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन जो भी है उस क्षेत्र के, उसके बेहतर प्रबंधन कार्य प्रणाली का विकास भी गवर्नमेंट करेगी कि प्राकृतिक जो रिसोर्सेस है ना, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उसको कैसे अच्छे से प्रबंधित किया जाए, कैसे अच्छे से मैनेज किया जाए, जिसका सही उसका क्या मिल सके, उसका रेट मिल सके, उसका पे ऑफ मिल सके किसान को। इसलिए ये 3-4 चीज़ें हैं। एक तो भोजन, पौष्टिक भोजन भी देना, उसके आय में वृद्धि करना, और वर्षा या जलवायु पर आधारित उत्पादन प्रणाली को बढ़ाना, और बेहतर प्रबंधन कार्य प्रणाली को विकसित करना कि कैसे अच्छे से प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सके, ताकि आज के युवा और कल के युवा को नुकसान ना हो। इस चीज़ों पे ही गवर्नमेंट काम कर रही है। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सी मार्ट, है ना, ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चीज़ को समझिए, और इसको मैं बताने वाला हूँ। कुल 2 चरण में लागू होगा। देखिए कैसे छत्तीसगढ़ सी मार्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सी मार्ट मतलब होता है आपका एक मार्ट बनाया जाएगा, एक स्टोर बनाया जाएगा, समझ लो, ठीक है। छत्तीसगढ़ मार्ट इसका नाम रहेगा, महत्वाकांक्षी योजना है गवर्नमेंट का। इसमें क्या होगा, जो भी गांव से प्रोडक्ट तैयार होगा, जो नया बन के आएगा, उसको एक नया बड़ा बाजार एक गवर्नमेंट इसमें उपलब्ध कराएगी। इस मार्ट के तहत मान लो तुमने क्या किया, पुसौर नामक किसी ग्राम में कुछ बनाया या एक्स नाम के किसी ग्राम में कुछ बनाया, गवर्नमेंट क्या करेगी, उस प्रोडक्ट को बड़े मार्ट में बेचने की सुविधा देगी, पहली बात, ठीक है। तथा शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध कराएगी। जो आपकी चीज़ें हैं उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, सिटी वाले एरिया में जा करके उपलब्ध कराएगी, ताकि उसका एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सके, ठीक। ये कितने चरण में लागू होगा, 2 चरणों में लागू होगा। कितने चरणों में, 2 चरणों में। पहले चरण में कहाँ होगा, तो जितने भी जिला मुख्यालय है वहाँ पे चालू होगा। पहले चरण में कहाँ पे चालू होगा, सभी जिला मुख्यालय में चालू होगा पहले चरण में। इट इज़ फेज 1, ये फेज 1 है। जबकि फेज 2 जो है, दूसरा जो चरण है, वो राज्य के बाहर बड़े बड़े महानगर में भी सी मार्ट स्थापित होंगे छत्तीसगढ़ के। और जो तुमने बनाया है, जो गांव-गांव से बन के निकला हुआ है प्रोडक्ट, उसको राज्य के बाहर भी महानगरों में बेचा जाएगा। तो 2 चरण होगा। तो पहले चरण में काम गवर्नमेंट इसमें कर रही है, दूसरे चरण में कुछ दिनों में बात होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की योजना है, इकोनॉमी ग्रोथ होते होते सब योजना इंप्लीमेंट होगी। अब इसमें एक बात आप नोट करना, इसमें किसके किसके उत्पाद इत्यादि को इसमें एक छत के नीचे शामिल किया जाएगा सी मार्ट के अंदर में। इसको देखो, इस योजना से ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा, पहली बात बिल्कुल होगा, क्योंकि गांव से प्रोडक्ट निकल के शहर में बेचाएगा तो पैसा मिलेगा उनको, पहली बात।
दूसरा, इसमें क्या होगा, इसमें किनके, तो महिला जो हमारे दाई दीदी लोग जो स्व सहायता समूह बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना के काम करते हैं, है ना, तो महिला स्व सहायता समूहों को और उसके शिल्पकारों, है ना, शिल्पकार जो वहाँ आसपास गांव में रहते हैं, बुनकरों जो बुनकर का काम करते हैं, कुंभकारों का जो काम करते हैं, कुटीर उद्योग इत्यादि छोटे छोटे वाला लेकर के जो वो उसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन सभी के प्रोडक्ट को एक ही छत के नीचे सी मार्ट में क्या किया जाएगा, बेचने की सुविधा या विक्रय करने की, विपणन करने की, क्रय विक्रय करने की सुविधा गवर्नमेंट दे रही है। इसीलिए ये क्या है, गरीबों को आगे उठाने का बहुत बड़ा गवर्नमेंट का प्रयास है और इसे ही सरकार ने इसीलिए महत्वाकांक्षी योजना नाम दिया है। क्लियर, ये बहुत जबरदस्त योजना है सी मार्ट, जिसमें गांव के उत्पाद बन करके शहरों में बिकेंगे और राज्य के बाहर भी ये महानगर में बिकेंगे। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कुंभकरों के लिए, कुटीर उद्योग वालों के लिए, दाई दीदी वाले सहायता समूहों के लिए, बुनकरों के लिए, शिल्पकारों के लिए ये सुविधा दिया। उनके प्रोडक्ट को एक ही छत के नीचे बेचने के लिए एक सुविधा प्रदान किया। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, वो धीरे से शहर से जुड़ेंगे, मुख्य धारा से जुड़ेंगे, उनका विकास स्थानीय स्तर पे होगा और उनका विकास जो है दूसरे चरण में फेस नंबर 2 जब लागू होगी सी मार्ट की तो दूसरे राज्य में भी होगा। ठीक है, तो ये सब सुविधाएं हैं। अगला आपको बताना चाहता हूं मैं, राजू युवा मितान क्लब योजना। थकना नहीं है बेटा, करते रहना है मेहनत, बराबर मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजू युवा मितान क्लब के बारे में देखिए, ये कब चालू हुआ, तो ये 3 फरवरी को चालू हुआ, 3 फरवरी को, है ना, 3 फरवरी को चालू हुआ। इसके लिए बजट में जब इसको चालू किया गया तो बजट में कितना प्रावधान था, युवा मितान क्लब के लिए 50 करोड़ का प्रावधान था। कितने का, 50 करोड़ का बजट में प्रावधान था। कुल क्लब की संख्या कितनी है, 13,269, 13269, 13,200। आपको पूरा याद नहीं आएगा तो बस 13,200 ऐसा याद रख लेना, लेकिन कोशिश करना 13,269 आपको याद हो जाए। तो इतने क्लबों की संख्या है और इसका संचालन कौन कर रहा है, किस विभाग के द्वारा संचालन हो रहा है, इसका खेल व युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन हो रहा है। राज्य के खेल मतलब स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा ये क्रियान्वित हो रहा है, संचालित हो रहा है। इसमें क्या होगा, इस बात को समझना कि प्रत्येक मितान क्लब में, जो राजीव युवा मितान क्लब बन रहा है, प्रत्येक मितान क्लब में 20 से 40 युवा सदस्य होंगे। कितना सदस्य होंगे, 20 से 40 युवा सदस्य होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि मितान क्लब में कितने सदस्य होंगे, युवा सदस्य, तो युवा सदस्य होंगे 20 से 40 युवा सदस्य होंगे। ये बात आप याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे। अब देखिए, इसमें महिलाओं को भी स्थान दिया गया है। जो 20 से 40 युवा सदस्य हैं उसमें कितने महिलाओं को, तो इसी में 20 से 40 में 1/3 महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। 20 से 40 जितने टोटल जो मेंबर होंगे उसकी 1/3, मान लो 100, उदाहरण दे रहा हूँ ना, मान लो 100 लोग हैं उदाहरण के लिए, तो उसका 1/3 निकाल लो, ठीक है, तो आप उसको 33 लोगों को वहाँ पे बैठाओगे। वही एग्जाम्पल 20 से 40 हो, चाहे वो 25 हो, चाहे 30 हो, चाहे 35 हो, जितने भी लोगों की टीम बनेगी 20 से 40, उसकी 1/3 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। लेकिन आयु वर्ग क्या होगा, तो उन युवाओं का आयु वर्ग होगा 15 साल से 40 साल के बीच उनका आयु वर्ग होगा। ठीक है, अब इसमें क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट इसमें क्या देगी, उन लोगों को चलाने के लिए खर्चा भी तो लगेगा ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रत्येक क्लब को त्रैमासिक मतलब 3-3 महीने पे 25,000 के हिसाब से 1 लाख रुपए तक इसको प्रदान गवर्नमेंट करेगी। उस क्लब को 13,269 जो क्लब है उसको कितना देगी, तो 3-3 महीने में 25-25 हज़ार रुपए की राशि गवर्नमेंट भेंट करेगी, है ना, 1 लाख रुपए तक प्रदान करेगी। तो कितना मितान क्लब है हमारे पास में, 13,269 मितान क्लब। एक साल में कितना करोड़ दिया जाएगा, तो 132.69 करोड़ की अभी अनुदान राशि दी जाएगी। तो टोटल मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ों को यहाँ पे अपने नोट्स में शामिल किया। अगर ये PDF फ्री में चाहिए तो आप क्या करो, प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में जाने के बाद में आप माधव पहल एकेडमी का आप प्ले स्टोर डाउनलोड करो, है ना, वहाँ से आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो अच्छे से पढ़ो। माधव पहल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे 9575204321 पे क्या करो, मैसेज करो, है ना, और
इससे सारे आपको मेरा यहाँ पे जो भी मेरे छोटे मोटे अनुभव रहे हैं, 6 पीएससी मेंस, एक इंटरव्यू, 10+ एग्ज़ाम, जो भी छोटा मोटा सेट वेट मिला करके और जितना भी टेट वेट इस टाइप के एग्ज़ाम मिला करके, है ना, इसमें आपका आरआरबी ग्रुप डी 2 बार, शिक्षक, आईबीपीएस, है ना, असिस्टेंट लोको पायलट, सीजीएल मेंस भी दिया था, AG3 निकाला था। 8 साल हो गया पूरा पढ़ाते हुए। अभी तक मेरे स्टूडेंट 78 लोगों का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया है। और अगर आपको फुल लेंथ पढ़ना है, आपके भाई बहन को पढ़ना है, तो आप क्या करो, इस नंबर पे मुझे फ़ोन करो, जो नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो आप इस नंबर पे कॉल करो, और इस नंबर पे कॉल करके आप क्या करो, पीएससी का, व्यापम का, टीचर का, असिस्टेंट टीचर का, जो आप चाहें आप उसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मेरे छोटे मोटे अनुभव है, कोशिश करूँगा पूरे एनर्जी के साथ पूरा क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, रिविज़न करते रहें, और समाज और देश के योगदान में, मतलब उसके डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाते रहें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। वंदे मातरम।